Good evening, friends. Welcome to this third part of our Sahakar Sutra series on how to get deemed conveyance. दोस्तों, सहकार सूत्र की डीम कन्वेंस के ऊपर की जो श्रृंखला है उसके तीसरे सत्र में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे कि डीम कन्वेंस की प्रक्रिया शुरू करने के पहले सोसाइटियों को क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने चाहिए और ये जो स्टेज 1 जिसे हम कहेंगे उस स्टेज की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टेज 1 की पहली स्टेज में सोसाइटी को अपने मैनेजिंग कमेटी में और अपनी जनरल बॉडी में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है that the society intends to go for deemed conveyance. ये रेजोल्यूशन पास करके लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सोसाइटी ने अपने बिल्डर को एक लीगल नोटिस भेजनी होती है जहां पे वो रीतसर सोसाइटी के लिए कन्वेंस करके दो ऐसा लिखित रिक्वेस्ट उस नोटिस के द्वारा बिल्डर को किया जाता है। अगर बिल्डर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है तो ठीक है, पर अगर बिल्डर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उन सोसाइटियों ने फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाके एक अर्जी करनी होती है कि हमें बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहा है और आप हमें डीम कन्वेंस करके दो। ये अर्जी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 7 में डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में करनी होती है। पर इस अर्जी के साथ में एक स्टैंप 2000 रुपये का भी वो डॉक्यूमेंट पे एफिक्स करना होता है और उसके साथ में जो कागजात लगते हैं उसके बारे में अभी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। दोस्तों, डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन करने के पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी ने एक एफिडेविट नोटराइज करके रखना जरूरी है जहां पे वो जो फॉर्मेट होता है उसमें लिखा होता है कि सोसाइटी हमारी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इतने सालों से ये सोसाइटी अस्तित्व में है और चूंकि बिल्डर ने हमें कन्वेंस अभी तक नहीं करके दिया है, हम डीम कन्वेंस करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे मेंबरों ने हमें परमिशन दी है, ये उसका रेजोल्यूशन है। ऐसा एक एफिडेविट सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटराइज करके रखना बहुत जरूरी है। फिर एप्लीकेशन के साथ में सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसकी एक ट्रू कॉपी साथ में जोड़नी होती है। उसके बाद में सोसाइटी के सारे मेंबरों के जो सेल एग्रीमेंट्स सोसाइटी में होते हैं, सेल और परचेस के जो एग्रीमेंट्स मेंबरों के होते हैं, उन सारे एग्रीमेंट्स की, शेयर सर्टिफिकेट्स की एक जेरोक्स कॉपी उसके साथ जोड़नी होती है। साथ साथ ही सारे मेंबरों की एक वैलिड लिस्ट ऑफ मेंबर्स जिसे कहते हैं वो भी एप्लीकेशन के साथ जोड़ना जरूरी है। उसके साथ में एक एक्सेल शीट पे, एक स्प्रेडशीट पे डिटेल्स जमा करके जोड़ने होते हैं, जिस स्प्रेडशीट में लिखा जाता है कि सोसाइटी के मेंबर कितने हैं, उनके फ्लैट नंबर क्या क्या है, उनका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं और उन्होंने स्टैंप ड्यूटी कितनी भरी है। ये सारे मेंबरों की एक सूची एक्सेल शीट पे बना के जोड़नी होती है। उसमें उसके अंत में
एक कैलकुलेशन देना पड़ता है कि मेंबर ने जब भी स्टैंप ड्यूटी भरी तब रेडी रेकनर की प्राइस स्टैंप ड्यूटी की क्या थी और मेंबर ने कितने पैसे भरे हैं, और अंत में दोनों टैली हो रहे हैं कि नहीं। अगर टैली नहीं होते और कुछ मेंबरों ने स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या तो स्टैंप ड्यूटी कम भरी है, तो उनको जब एप्लीकेशन करेंगे उस दिन पे रेडी रेकनर की जो प्राइस होगी उस प्राइस से स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखें, ये सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी सूची के लिए काफी वक्त भी गुजरता है। फिर इसके साथ में इंडेक्स 2 सारे मेंबरों का जोड़ना बहुत जरूरी है। इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू अफिक्स एंड join the index 2 of all the members to your application। ये इंडेक्स 2 क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सेल और परचेज के वक्त दिया जाता है। उसमें प्रॉपर्टी के बारे में सारी विस्तृत जो जानकारी होती है वो संक्षिप्त में कंपाइल करके दी जाती है। बायर कौन है, सेलर कौन है, ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, वो प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, कौन से जोन में आती है, कौन से हिस्सा नंबर में आती है, प्रॉपर्टी का सीटीएस नंबर क्या है, प्रॉपर्टी रजिस्टर की गई है कि नहीं, और प्रॉपर्टी क्या कीमत पे बेची या खरीदी गई है। सारी डिटेल्स बोलो तो प्रॉपर्टी का सारा लेखा जोखा वो इंडेक्स 2 में होता है और ये इंडेक्स 2 साथ साथ लगाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जो लोगों के फ्लैट 10-15 साल पहले, टू बी प्रिसाइज 2003 के पहले खरीदे गए हैं, उनका इंडेक्स 2 शायद ये लोगों के पास नहीं होगा, तो उन्होंने ऑफिस में जाके ये निकालना चाहिए उसकी कॉपी। और बिफोर यू मेक एन एप्लीकेशन फॉर डीम कन्वेंस, यू हैव टू कीप दिस इंडेक्स 2 कॉपी ऑफ ऑल मेंबर्स रेडी विद द सोसाइटी। ये इंडेक्स 2 की कॉपी ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस के पास मिलती है। उसके बाद में डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिटवीन द लैंड ओनर एंड द बिल्डर, वो ये एप्लीकेशन के साथ में जोड़ना जरूरी है। इसकी प्रत आपको आपके परचेस एग्रीमेंट जो होता है बिल्डर के साथ में उसमें मिल जाएगी। फिर लीगल नोटिस जो बिल्डर को भेजनी या सोसाइटी ने भेजी होती है, वो लीगल नोटिस भी ये एप्लीकेशन के साथ में जोड़ना जरूरी होता है। उसके साथ में ओरिजिनल ओनर, वो जगह का कौन है, हु इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ द लैंड एंड हु इज द डेवलपर ऑफ द लैंड, ये लैंड का डेवलपर कौन है, बिल्डर कौन है, उन सारों के रजिस्टर्ड एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स की सूची जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और फिर उसके साथ में जो कन्वेंस डीड आप एग्जीक्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसका एक ड्राफ्ट आपके एप्लीकेशन के साथ आपको जोड़ना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो सोसाइटी ने जब भी वो तय करती है कि हमें अभी डीम कन्वेंस की एप्लीकेशन करनी है, तो उसके पहले सोसाइटी की तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स खुद के पास सोसाइटी ने जमा करके रेडी रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके ऑफिस से मिलते हैं, कुछ कॉरपोरेशन में मिलते हैं, या तो कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स लगते हैं जैसे कि आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और कहां मिलते हैं, उसकी जानकारी हम लेंगे अगली किस्त में। तब तक के लिए धन्यवाद।